तो यहां पर हम लोग दो क्लॉज पहले समझेंगे, एंड, एन और क्लॉज। तो एंड क्लॉज में मल्टीप्लिकेशन होता है, एन और क्लॉज में एडिशन होता है। अब इस बात को समझने के लिए कि somebody wants to go from रांची टू पटना, रांची टू पटना जाना है, और रांची टू हजारीबाग के 3 रास्ते हैं, और हजारीबाग से पटना जाने के 2 रास्ते हैं। तो इन हाउ मेनी वेज द पर्सन कैन ट्रैवल। अब नेसेसरी क्या है कि रांची वाले को हजारीबाग जाना ही पड़ेगा पटना जाने के लिए, तो कितने तरीके टोटल हो जाएंगे? 3 × 2 6 वेज, है ना। तो इसको लिख लेते हैं, रांची टू पटना। अब ऐसे समझो, अ पर्सन इन हजारीबाग wants to go for shopping and he can go to Ranchi or Patna. तो in how many ways he can travel? तो 3 + 2 5 ways. A person from Hazaribagh wants to go to Patna or Ranchi. So in how many ways he can travel? 5 ways. अब इसी बेसिक प्रिंसिपल को ध्यान में रखकर हम लोग कॉम्बिनेशन और परमुटेशन को बिना पहले कुछ फॉर्मूला के करने की कोशिश करेंगे कि कहाँ पर हमें कॉम्बिनेशन की ज़रूरत पड़ेगी, कहाँ पर हमें परमुटेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो कॉम्बिनेशन की ज़रूरत होगी, जैसे इन हाउ मेनी वेज 2 person can be selected out of 4 person. अब इसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये क्वेश्चन हो गया कॉम्बिनेशन का। ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट, सो दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू क्वेश्चन ऑफ कॉम्बिनेशन। अब इसमें हम लोग प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग यूज कर सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या बोलता है कि यू हैव टू काउंट फ्रॉम लोअर टू हायर नंबर वेयर द ऑर्डर इज नॉट डिस्ट्रॉयड। तो अगर 4 आदमी हैं तो हम लोग क्या करेंगे, लैडर डाउन अप्रोच लेंगे, आदमी को सीढ़ी पे खड़ा कर देंगे और बोलेंगे ए के नीचे कितने लोग हैं? 3। तो ए के साथ 3 लोगों का कॉम्बिनेशन हो जाएगा। कभी भी हम लोग अगर ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो नीचे आने के बाद ऊपर वाले को नहीं देखेंगे। बी के साथ कितने कॉम्बिनेशन हो जाएंगे? 2। और ए के साथ 3, बी के साथ 2, तो सी के साथ 1, और डी के नीचे कोई है नहीं, तो आंसर हो जाएगा 6। सो बाय काउंटिंग वी आर सेइंग ए बी ए सी ए डी, बी सी बी डी and CD, these are the ways by which 2 person can be selected from 4 person. अब क्या होगा कि अगर ऐसे समझो कि 3 लोगों को सेलेक्ट करना होगा, तो हमारा काउंटिंग प्रिंसिपल क्या बोलेगा, पहले ए और बी को पकड़ लो। अब ए और बी के नीचे कितने लोग दिख रहे हैं? 2। फिर ए और सी को पकड़ लो, उसके नीचे 1, और फिर ए डी को पकड़ लो, तो कोई नहीं दिख रहा है। अब ए खत्म हो गया, तो
तो बी सी के नीचे कितने लोग दिख रहे हैं? एक। तो 4 लोगों में से 3 लोगों को सेलेक्ट करने का तरीका क्या है? 4। अब अगर ऐसे देखा जाए कि 4 में से 3 लोगों को सेलेक्ट करना है, मतलब हमारे लिए आसान काम क्या था? 4 में से 1 लोगों को चुनना और उसको भगा देना। तो 4 में से 1 लोग चुनने का क्या तरीका होता? 4। सो सिलेक्शन करते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कौन सी चीज आसान है और कौन सी चीज मुश्किल है। तो हम लोग यहाँ पर बोलेंगे कि मान लो यहाँ पर 50 लोग होते और फिर आपको 3 लोग सिलेक्ट करना होता, तो डेफिनेटली यू कैन काउंट, बट दैट काउंटिंग विल टेक सम टाइम। तो हम लोग बोलते हैं एनसीआर इज नंबर ऑफ वेज of selecting are different people या are different things from n different things। और इसका फॉर्मूला होता है NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। अब यहां पर सबसे पहली चीज, एवरी सिलेक्शन कम्स विथ रिजेक्शन। तो सिर्फ आप 8 लोगों को नहीं सिलेक्ट कर रहे हो, आप n माइनस r लोगों को भी ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर रहे हो, सिलेक्ट नहीं करने के लिए। इसलिए बाय दिस लॉजिक NCR और NCn माइनस r क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। NCR और NCn माइनस r बराबर हो जाएगा। अब फॉर्मूला के साथ साथ लॉजिक आपको डेवलप करना होगा, है ना? लॉजिक डेवलप करना होगा। तो कुछ इसके बारे में हम लोगों ने बाइनोमियल में ऑलरेडी बात कर रखी है। अभी देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट आता है NCR माइनस 1 इज n प्लस 1 CR। प्रूव लॉजिकली, आप इसको लॉजिकली प्रूव करो। अब NCR प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल टू n प्लस 1 CR। तो ऐसे देखो, देयर आर n प्लस 1 पीपल या n प्लस 1 persons out of which are were supposed to be selected। are were supposed to be selected। One of your friend attended this interview। अब ऐसे सोचो, n प्लस 1 पर्सन में से r आदमी को सेलेक्ट करने का तरीका क्या होगा? n प्लस 1 CR। तो इसको लिख लो राइट साइड को। अब तुम्हारे फ्रेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हुआ होगा? 2 ही चीजें हुई होंगी। योर फ्रेंड गॉट सेलेक्टेड, तो नंबर ऑफ वेज योर फ्रेंड गॉट सेलेक्टेड प्लस नंबर ऑफ वेज योर फ्रेंड्स गॉट रिजेक्टेड। अगर तुम्हारा दोस्त सेलेक्ट हुआ होगा तो बाकी बचे हुए n लोगों में से कितने लोग सेलेक्ट हुए होंगे? r माइनस 1। और अगर तुम्हारा फ्रेंड सेलेक्ट नहीं हुआ होगा तो बाकी बचे हुए लोगों में से कितने लोग सेलेक्ट हुए होंगे? तो ये चीज अगर कहीं हमको लिखनी पड़ रही है
आप फॉर्मूला में बिठाकर भी चेक कर सकते हो, बट उसकी आवश्यकता नहीं है। इट विल वेस्ट योर टाइम और आपको ये चीज़ें याद नहीं करनी है, समझना है। अब देखिए, अगर कोई बोलता है प्रूव दैट NCR into R is equal to n minus 1 CR minus 1। तो वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इट कि आपको दिमाग लगाना है। ये इसका एनालिटिकल तरीका क्या है? एनालिटिकल तरीका क्या है इसका? एनालिटिकल वेज क्या है उसको समझते हैं। व्हाट इज द एनालिटिकल वेज? कि n लोगों में से R लोगों को चुना गया और R में से एक को कैप्टन बना दिया गया। अब आप ऐसा भी सोच सकते हो एज ए सिलेक्टर कि भाई हम पहले कैप्टन चुन लेते हैं और चूंकि उसी को क्रिकेट टीम के जीतने हारने का क्रेडिट मिलने वाला है या बदनामी मिलने वाली है, तो हम बोलते हैं कि चलो मिलके बाकी लोगों से टीम चुन लेंगे। तो इनमें से किसी एक को कैप्टन बना लिया। अब बाकी कितने लोग बचे और उसमें से कितने लोग को चुनना है? तो अगर आप ऐसा कुछ लिखा हुआ देखो तो हड़बड़ा मत जाओ कि क्या हो गया। इट्स लॉजिकल है ना। आपने क्या कर लिया? कैप्टन चुन लिया, वाइस कैप्टन चुन लिया। अरे भाई किसी को मन किया ऐसे कर लिया। तो ये सारी चीजें आप बिना टाइम वेस्ट किए हुए लिख पाओगे अगर आप समझ रहे हो कि भाई चलो वाइस कैप्टन के नीचे भी ना कोई इंजर्ड होगा, एक हम ट्राइस कैप्टन रख देते हैं। तो यू विल बी एबल टू राइट सच एक्सप्रेशन विदाउट डूइंग मच इफ यू आर एनालिटिकली क्लियर। पढ़ने का उद्देश्य यही है बेटा कि हम सोचना सीखें, बेहतर सोचना सीखें, है ना। तो इस चीज को हम लोग अपने दिमाग में रखते हैं। अब ऐसे समझो कि अगर हमें कुछ डिजिट्स दे दिए गए 1 2 3 4 5 और बोला 4 डिजिट नंबर बनाना है, और ऐसे केसेस बना लिए व्हेन रिपीटिशन इज allowed or repetition is not allowed। अब जितने भी नंबर्स हैं अगर रिपीटिशन अलाउड है तो 5 5 5, और नंबर बनाने के लिए सारे डिजिट को रखना पड़ेगा। ऐसा तो हो नहीं सकता है कि कुछ नंबर को रखें और कुछ नंबर को नहीं रखें। ऐसा हो सकता है क्या? तो यहां पर टोटल हो गया, रिपीटिशन अलाउड है। तो अगर रिपीटिशन अलाउड नहीं होता तो 5 रखते, फिर 4 रखते, फिर 3 रखते, फिर 2 रखते। अब अगर हमारे डिजिट्स में 0 होता तो अगर इस जगह पर तुम 0 को रख दोगे तो वो 3 डिजिट नंबर बन जाएगा। अब 4 डिजिट नंबर बनाने के 2 अप्रोच है। दोनों केसेस में ऐसे देख लेते हैं कि यहां पर हमारे पास 4 चॉइस है और बाकी जगह 5 चॉइस है। व्हेन रिपीटिशन इज अलाउड, व्हेन रिपीटिशन इज नॉट अलाउड 4 4 3 2 ये हमारा है व्हेन रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। तो मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, मैं मानकर चल रहा हूं कि आप थोड़ा ध्यान से इसको पढ़ेंगे और ये चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, क्लियर है क्या? अब इसमें बहुत छोटे मोटे क्वेश्चंस बनते रहते हैं, हम लोग उसके बारे में बहुत ज़्यादा चिंता नहीं करेंगे। बहुत लॉजिकल क्वेश्चंस बन सकते हैं, सिंपल सिंपल, बट मैं यहां पर कुछ कुछ चीज़ें बता देता हूं। जैसे अगर आपसे पूछा गया फाइंड सम ऑफ ऑल
5-digit numbers formed using 1 2 4 5 7 when digits were not repeated. Digits were not repeated. जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मोस्टली आपसे ऐसा ही पूछा जाएगा. अब कितने 5-digit नंबर बनेंगे? फैक्टोरियल 5. पहली जगह पर 5, दूसरे पर 4, तीसरे पे 3, 2, 1, फैक्टोरियल 5 बनेगा. अब ऐसे क्वेश्चन में सम निकालने का बहुत आसान तरीका है. जितने नंबर हैं उतनी बार 1 लिख दीजिए. लिखिए सम ऑफ डिजिट्स इनटू फैक्टोरियल 5 बाई फैक्टोरियल 5 बाई 5, है ना. ऐसा लिख दीजिए. मतलब अगर ऐसी संख्याएं आपको दिख रही हैं सम ऑफ डिजिट्स जहां पर जीरो नहीं है, जहां पर जीरो नहीं है, आप ये काम कर सकते हो. तो 5-digit नंबर था, आपने 5 बार 1 लिखा, सम ऑफ डिजिट्स लिखा, फैक्टोरियल 5 बाई 5 कर दिया, आपका सम ऑफ डिजिट्स आ गया, है ना. तो लॉजिकली अगर आप सोचिएगा तो आराम से सोच लीजिएगा, बट हम ज़्यादा आपके दिमाग पर जोर नहीं दे रहे हैं. और सम ऑफ नंबर्स का ये फॉर्मूला हो गया. व्हाट इफ अगर यहां पर एक जीरो होता, व्हाट इफ यहां पर जीरो होता, तब हम क्या करते? यहां पर 5 सम ऑफ डिजिट्स फैक्टोरियल 5 बाई 5 माइनस 4-digit नंबर को घटा लेते हैं. क्योंकि अगर आप जीरो को पहली जगह पर रखे होंगे तो वो 4-digit नंबर होगा. क्वेश्चन में क्या मांगा जा रहा है? 5-digit नंबर. तो यहां पर सम ऑफ डिजिट्स फैक्टोरियल 4 अपॉन 4. तो ये हमारा हो गया सम ऑफ डिजिट्स में. अब बहुत छोटे छोटे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि 5 से डिविजिबल है, तो आपको ध्यान में रखना होगा यूनिट प्लेस में 5 और 0 रखना होगा. तो ये सारी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं. आई एम नॉट वेस्टिंग योर टाइम टेलिंग यू वेरी वेरी स्मॉल क्वेश्चंस. अभी देखो, एक जो फ्री का क्वेश्चन आता है वो तो आता है रैंक इन डिक्शनरी. रैंक इन डिक्शनरी के प्रॉब्लम्स बहुत आसानी से किए जा सकते हैं. यहां पर 2 केसेस हम लोग लेते हैं. व्हेन रिपीटिशन इज नॉट देयर, तो हम लोग एक छोटा सा वर्ड लेते हैं तेंदुलकर. और बोलते हैं कि अगर तेंदुलकर के लेटर से एक डिक्शनरी बनेगी, इतने ही लेटर्स वाली, तो उसमें तेंदुलकर का रैंक क्या आएगा? व्हाट विल बी द रैंक ऑफ वर्ड तेंदुलकर इन अ डिक्शनरी मेड अप फ्रॉम द लेटर्स ऑफ वर्ड तेंदुलकर. अब ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए क्या करना है पहले समझ लो. सबसे पहले अल्फाबेट ABCD आना चाहिए. तो ए सबसे पहले आया है, इसके ऊपर 1 लिख लो. ए के बाद क्या आया है बेटा? डी. 2 डी के बाद ई, ई के बाद ABCD भूल गए तुम लोग? के के बाद एल, एल के बाद अपने यहाँ बड़े खतरनाक खतरनाक बच्चे हैं. एन, आर,
राइट। तो छोटा तेंदुलकर है ना, और तेंदुलकर में 9 लेटर्स हैं और बेस्ट पार्ट क्या है कि नो रिपीटेशन है। ठीक है, ऐसे हम लोग सचिन भी ट्राई कर सकते थे, तो वो थोड़ा बड़ा हो जाता आप लोगों के लिए। तो कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, कितना भी बड़ा हो, अगर रिपीटेशन नहीं है। अब क्या करना है, इसके राइट में देखना है कि कितने इससे कम संख्याएं हैं। तो 7 के राइट में तो कोई है ही नहीं, तो इसलिए क्या लिख लेंगे, 0, है ना, 0 लिख लो। इसके राइट में कितना है, 0। इसके राइट में कितनी चीजें छोटी हैं, इसके राइट में 2, इसके राइट में, इसके राइट में, इसके राइट में 1 2 3 4, इसके राइट में 2, इसके राइट में, अरे 8 से नीचे तो 9 को छोड़कर सब होगा, 7 हो गया, है ना। अब क्या करो, इसके नीचे 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल और 8 फैक्टोरियल अपने मन से डाल दो। यू पुट दिस वे, राइट। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई करके बोल जोड़ दो, है ना, जोड़ दो, यहां पर बीच में एडिशन। तो क्या आ रहा है, 7 इंटू 8 फैक्टोरियल, 2 इंटू 7 फैक्टोरियल, 4 इंटू 6 फैक्टोरियल, 1 इंटू 5 फैक्टोरियल, 4 इंटू 4 फैक्टोरियल, 2 इंटू 3 फैक्टोरियल, 1 इंटू 2 फैक्टोरियल एंड 0 0 0। हम लोग बोल रहे हैं दीज मेनी वर्ड्स विल बी बिफोर तेंदुलकर। अगर रैंक पूछेगा तो इस नंबर में 1 जोड़ देंगे, अगर रैंक पूछेगा तो इस नंबर में 1 जोड़ देंगे। तो कोई हर साल कोई एक बच्चा लकी होता है जिसको ये क्वेश्चन मिलता है, किसी ना किसी एक को आता है, सबको तो आएगा नहीं है, वर्ड्स चेंज करके वो दे सकते हैं। तो दीज मेनी वर्ड्स विल बी बिफोर तेंदुलकर, तो रैंक पूछ रहा है तो ये नंबर निकालकर आप क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे। कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है बेटा। अब अगर लॉजिकली सोचो, मैं थोड़ा सा तुमको दिखाता हूं कि ये आया कहां से और कैसे आया। पहले ए आता, मतलब ये 8वें नंबर पे है ना, तो इसके पहले कितने डिजिट आ जाते, कितने नंबर्स आ जाते, मतलब कितने लेटर्स आ जाते, 7। वही तो लिखा हुआ है कि इससे पहले इस जगह पर 7 लोग आए थे और इस जगह पर ए को रखा तो 8 फैक्टोरियल आया था, फिर डी को रखा तो भी 8 फैक्टोरियल आया था। तो ये वाली जगह के, मतलब टी के आने के पहले इतने लोग यहां आ चुके थे। फिर क्या बोल रहे हैं, ई के यहां आने के पहले इतने लोग यहां आ चुके थे। और हम लोगों को अगर ये भी पूछ दे कि भाई इसके पहले, मतलब टी आया, टी के बाद ई आने के पहले कितने वर्ड्स आ चुके थे, तो इतने आ चुके थे। लॉजिकली यू आर वेरी क्लियर कि हम लोग जो काम एक्चुअल में करते हैं डिक्शनरी बनाने के लिए, कि भाई ए से शुरू होने वाला शब्द कितने, 8 फैक्टोरियल, उसी को इस तरीके से लिख दिया गया है। और इसी बोला जा रहा है कि जब रैंक निकालना होगा तो इस संख्या को जोड़ने के बाद 1 जोड़ देंगे, क्योंकि ये पूरा का पूरा सेट इन सब के आने के बाद हुआ होगा। मतलब हमने पहले यहां पर टी लाया होगा, फिर ई लाया होगा, फिर एन लाया होगा, फिर डी लाया होगा, यू लाया होगा, एल के ए आर। इसको लाने के पहले हम लोगों ने इतने
वर्ड्स को स्किप थ्रू किया होगा और तब हमें तेंदुलकर मिला। क्लियर है? तो आप जल्दी से इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। सचिन से, है ना, सचिन से विराट से, कोहली से, छोटे छोटे हैं, रोहित से, है ना। तो अगर गौर कीजिए तो फेमस होने वाले सब लोगों के नाम में रिपीटिशन नहीं है ना। कुछ लिंक है क्या? अब ये तो जो टैरो कार्ड वाले होते हैं वो बता सकते हैं। तो अगर IIT नहीं निकले, इट्स क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू व्हेन द रिपीटिशन वाज नॉट देयर। व्हाट इफ अगर रिपीटिशन हो तो क्या होगा? रिपीटिशन है तो क्या होगा? तो अगेन हम लोग एक छोटा सा वर्ड लेते हैं, है ना, परसिस्टेंस। है ना। तो अगर हम इस वर्ड में फिर से सेम काम करें तो सबसे पहले क्या आएगा? ABCD बताइए। सबसे पहले C और फिर E को मार्क कर लीजिए। पहले E को तो मार्क करेंगे, फिर उसके बाद R, उसके बाद P। खतरनाक आदमी है सब। 6, फिर 7 और, तो देखिए इसमें तो कम ही लेटर्स हैं, है ना। तो 8 ही नंबर है। अब सेम काम करना चालू करेंगे। इसके राइट में, इसके राइट में, इसके राइट में, इसके राइट में 1, इसके राइट में, इसके राइट में 4, इसके राइट में 3, इसके राइट में 1 2 3 4 और 5। 1 2, कैसे गिन रहे हो भाई? गिन भी नहीं पा रहे हो। इसके राइट में 1 2 3 4 5, इसके राइट में 1 और इसके राइट में 1 2 3 4 5 और 6। ये कर लिया बेटा। ये करने के बाद हम लोग क्या करेंगे? 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप यहां आते हो आप इसको इंक्लूड करके देखो कि इसमें 2 चीजें रिपीट हो जाएंगी। 2 रिपीट हो रहा है तो इसको लिखेंगे 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, है ना। ये थोड़ा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बाइनोमियल में बता रखा है कि अगर n थिंग्स आर देयर, P आर एलाइक, Q आर एलाइक एंड R आर एलाइक, तो उसका जो परमुटेशन होता है वो n फैक्टोरियल अपॉन P फैक्टोरियल, Q फैक्टोरियल और R फैक्टोरियल होता है। इसी पर हम लोगों ने बाइनोमियल का एक्सपेंशन सीखा था, राइट। बेसिक कोर्स से हम लोग कर रहे हैं। यहां पर फिर से 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, यहां पर 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, यहां पर 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। जैसे आप यहां पर आएंगे, अब इसके राइट में 7 भी 2 बार आ रहा है और 2 भी 2 बार आ रहा है ना। तो 7 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, यहां पर जाएंगे 8 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, यहां पर आओगे 9 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल,
और यहां पर जाओगे तो 10 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल। सेम काम अब कर, इसको मल्टीप्लाई कर लेना है, इसको मल्टीप्लाई कर लेना है और आपस में जोड़ लेना है। लॉजिकली स्टिल इट्स द सेम कि इतने वर्ड्स परसिस्टेंस के पहले आए होंगे। तो व्हाट विल बी द रैंक, मल्टीप्लाई करके जोड़ने के बाद जो भी आंसर आ रहा है उसमें एक जोड़ देंगे तो दैट विल बी द रैंक इन डिक्शनरी। क्लियर है क्या? रैंक इन डिक्शनरी ये हमारा दूसरे तरह का क्वेश्चन है जो हैंडल हो जाएगा। आप आराम से इस तरह के क्वेश्चंस को कर पाइएगा। क्लियर है? तो सिंपल सा काम करते हैं कि ऐसे ले लीजिए, शुभमन, गिल बिल नहीं, इतना ही से काम, इसका रैंक ढूंढ लीजिए, है ना। अब देखिए एक कोइंसिडेंस था, राहुल द्रविड़ नो रिपीटेशन है, सचिन तेंदुलकर नो रिपीटेशन है ना, विराट कोहली नो रिपीटेशन है, रोहित शर्मा में शर्मा रिपीटेशन है, इसीलिए उसका टेस्ट कैरियर थोड़ा कम चला। तो शुभमन, इसका तो लगता नहीं चलेगा, रिपीटेशन हो रहा है। तो शुभमन का रैंक आपको बताना है ना। स्मृति क्या लिखती है? एस एम, इमरती टाइप का लग रहा है, स्मृति, ऐसा है ना, ऐसे जंबल कर देंगे तो इमरतीज। तो यहां पर स्मृति का रैंक ढूंढ लेना है और जिसके नाम में रिपीटेशन है वो लोग एक आध ये कर लीजिए, छोटे प्रैक्टिस कर लेंगे हम लोग। मानसी, इसमें रिपीटेशन है क्या? अच्छा कुछ भी बना दीजिए ना, मनुष्य टाइप को बना दीजिए। ऐसे ही कर लीजिए, कुछ भी ऐसा कर लीजिए, ऐसा कर लीजिए प्रैक्टिस के लिए। तो आप कोई भी अपने चॉइस का 2-3 प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको रैंक इन डिक्शनरी क्लियर हो जाएगा। तो लेट्स नॉट वेस्ट द टाइम, आप लोग प्रैक्टिस कर लेना, अगर किसी को कुछ डाउट हुआ तो पूछना, बिकॉज एनीवे आई ऑल्सो डोंट हैव द आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस। बैठ के बनाएंगे, आप भी तो सही आ जाएगा, हम भी बनाएंगे तो सही आ जाएगा। तो ये हमारा इतना चीज क्लियर हो गया। अब हम लोग रैंक इन डिक्शनरी के बाद कुछ बेसिक क्वेश्चंस करते हैं। इसमें होता है, एक को बोलते हैं हम लोग गैप मेथड और दूसरे को बोलते हैं बंडल मेथड। तो गैप मेथड क्या बोलता है कि ऐसे क्वेश्चंस जिसमें हम गैप क्रिएट करना चाहते हैं। तो ऐसे सोचो, देयर आर 4 girls and 8 boys. How many ways we can arrange them in row so that no 2 girls are together?
अब ऐसे क्वेश्चंस को हैंडल करने के लिए आपको बॉयज प्रॉब्लमेटिक नहीं है तो उनको एक लाइन में खड़े कर दो कि जाइए, आप खड़े हो जाइए। अब बॉयज के खड़े होने से 9 गैप्स जनरेट हो गए। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि नो टू गर्ल्स आर टुगेदर, है ना, नो टू गर्ल्स आर टुगेदर। तो इस 9 गैप में से आप 4 कोई भी गैप चुन लीजिए, उसके क्या तरीके होंगे, और बॉयज को आपस में परम्यूट कर दीजिए और गर्ल्स को आपस में परम्यूट कर दीजिए। तो इससे इस गैप में कोई भी 4 गैप आप लेते हैं और वहां पे गर्ल्स को डाल देते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। एंड गर्ल्स कैन बी परम्यूटेड राइट विथ ईच अदर, है ना। जैसे ये बोले एक जगह है, इसको बोले बॉय की जगह है, तो यहां पर हर एक जगह के कॉरस्पॉन्डिंग यहां पर हमारे पास 8 चॉइस था। अब इसको खड़ा कर देंगे तो 7 चॉइस होगा, इसको भी खड़ा कर देंगे तो, इन दोनों को खड़ा कर दिया तो 6, इसलिए 8 फैक्टोरियल में आपको डाउट नहीं होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चंस आप आराम से कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं बंडल मेथड। बंडल मेथड में सेम क्वेश्चन को पकड़ते हैं और बोलते हैं ऑल गर्ल्स आर टुगेदर। तो आप क्वेश्चन का ऊपर वाला पोर्शन कॉपी कर लेंगे और बोलेंगे ऑल गर्ल्स आर टुगेदर, ऑल गर्ल्स आर टुगेदर। इसको हम लोग ऑल गर्ल्स आर टुगेदर, इसको हम लोग देखते हैं ऑल गर्ल्स आर टुगेदर। तो यहां पर क्या करेंगे, हम गर्ल का एक बंडल बना लेंगे, मतलब इनको एक रस्सी में बांध देंगे सो दैट दे आर ऑलवेज टुगेदर। अब इसको एक सिंगल एंटिटी की तरह ट्रीट करेंगे 8 बॉयज से, और एक बंडल हो गया गर्ल का बंडल। तो टोटल हमारे पास कितने लोग आ गए, 9। तो टोटल केसेस क्या बन गया, 9 फैक्टोरियल। लेकिन अगर बंडल के अंदर गर्ल घूमेंगे भी तब भी वो साथ रहेंगे, तो क्या करेंगे, 4 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरीके से आप आराम से बंडल मेथड और गैप मेथड का यूज कर सकते हो। अब देखो होता क्या है बेटा कि लोग ना एक मिस्टेक करते हैं, जेईई मेंस की तैयारी कर रहे हैं और एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर नहीं देखते हैं। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन क्वेश्चन तो है ना, आप उसको देखिए जरा, है क्या एनसीईआरटी के सवाल। देखते हैं कि इस कॉन्सेप्ट पे जो सवाल आते हैं हम जल्दी से बना लेंगे। आखिर ये हमारा बेस बुक है तो इसमें क्वेश्चंस तो हो सकते हैं। अब जरा देखिए, मैं 2-3 क्वेश्चन लेता हूं 7.3 के। बोल रहा है हाउ मेनी, क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मेनी वर्ड्स from letters of word Monday with or without meaning, assuming that no letter is repeated if 4 letters are used at a time. Letters are used at a time. B, all letters are used at a time. And third, all letters used but first letter is vowel. तो देखो कुछ नहीं करना है, में से 4 चुन लो और उसको परम्यूट कर दो। ये तो स्ट्रेट हो गया 6 फैक्टोरियल।
अब फर्स्ट लेटर वॉवेल है तो वॉवेल तो इसमें पहली जगह पर 2 चॉइस, अगली जगह पर 5, 4, 3 और 2 है ना। एक नहीं भी लिखोगे तो काम चल जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। तो मैं ज्यादा इसमें टाइम नहीं दूंगा। हाउ मेनी लेटर्स फ्रॉम मंडे 4 लेटर्स आर यूज, ये हमारा क्विकली हो गया। जल्दी से देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। बोल रहा है कि मिसिसिपी वर्ड यूज किया गया है। हाउ मेनी लेटर्स ऑफ डिस्टिंक्ट परमुटेशन सो दैट 4 eyes don't come together, 4 eyes not come together। मतलब मिसिसिपी के डिस्टिंक्ट परमुटेशंस बताने हैं, ठीक है, जिसमें से चारों आई साथ में नहीं आ रहे। एक क्वेश्चन और ले लेता हूं और आप लोग आंसर तक पहुंचिए। एक वर्ड लिया गया है परम्यूटेशंस। पहला पार्ट पूछ रहा है वर्ड स्टार्ट विथ पी एंड एंड विथ एस। दूसरा वॉवेल्स आर ऑल टुगेदर, वॉवेल्स आर ऑल टुगेदर, मतलब ये बंडल मेथड का क्वेश्चन हो गया। एंड सी देयर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन पी एंड एस। ये हमारा there are 4 letters, always 4 letters between P and S। जल्दी से कीजिए तो ये दोनों क्वेश्चन देते हैं आपको 5 मिनट करने के लिए। मतलब 2 तो आ सकता है, 3 भी आ सकता है, लेकिन चारों आई नहीं आ रहा है। तो जरा पहले इसमें नंबर जोड़ लेते हैं। 1 2 2 4 1 5 2 7 1 8 2 10 11। हाउ मेनी लेटर्स आर देयर? 11। होपफुली आई हैव डन इट करेक्टली। 3 2 5 11। इसमें रिपीटिशन किसका किसका है? एस हैज कम फॉर 4 टाइम्स, आई हैज कम फॉर 4 टाइम्स एंड पी हैज कम फॉर 2 टाइम्स। और कोई आया क्या? नहीं। तो टोटल वर्ड अगर कुछ भी नहीं पूछता तो इसका आंसर हो जाता है 11 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल। अब बोल रहे हैं कि अगर हम इसमें से वो केस घटा दें जिसमें चारों आई आए हैं, वही सिनेरियो बना होगा ना। या तो चारों आई आए होंगे या चारों आई नहीं आए होंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, आई का बंडल बना लेते हैं। जैसे आई का बंडल बनाएंगे, अब टोटल कितनी चीजें हो गई? 8। और उसमें 4 एक रिपीटेड है और 1 2 रिपीटेड है। बंडल के परमुटेशन का कोई मतलब नहीं है क्योंकि सब एक जैसा है। तो इसको कैलकुलेट कर लोगे तो आंसर आना चाहिए। तो कैलकुलेट दिस टू गेट द आंसर। चलिए कैलकुलेट कीजिए तो इसको आंसर आएगा, है ना। जरा देखते हैं कि आंसर क्या दिया है। है ना। तो कितना आ गया? तो गिवन आंसर इज 33810। तो होपफुली अगर आप राइट कैलकुलेशन करोगे तो ये आंसर आना चाहिए या ये आंसर ही आएगा।
अब अगर ये बोलता कि नो टू आईज आर टुगेदर, तब हम लोग क्या अडॉप्ट करते? गैप मेथड अडॉप्ट कर लेते। और बोल रहा है कि चारों आईज साथ में नहीं आ रहे हैं या चारों आई साथ में आ रहे हैं, इस क्वेश्चन को बंडल मेथड से किया जा सकता है। क्लियर है? तो यहां पर नेक्स्ट पार्ट चलते हैं क्वेश्चन का, परमुटेशंस का। वर्ड स्टार्ट विथ पी एंड एंड विथ एस, मतलब इसकी चिंता नहीं करनी है। क्या हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें रिपीटिशन है क्या? टी 2 बार है, ये हमारे पहले पार्ट का आंसर हो गया। बोल रहा है वॉवेल्स आर ऑल टुगेदर, जरा वॉवेल को आइडेंटिफाई करो। ए आई ओ यू, 5 ही वॉवेल होते हैं ना, पांचों है इसमें नहीं, तो इनका एक बंडल बना लेते हैं। तो इनका एक बंडल बनाएंगे तो टोटल 12 थे, 5 घट गए तो 7 और एक बंडल, टोटल कितना हो गया? 8। 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, और यहां पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्या? क्योंकि यहां पर बंडल को हम लोग आपस में परम्यूट कर सकते हैं। तो वॉवेल्स आर ऑल टुगेदर आ गया। तो देख लेना, ऐसा नहीं है कि सब लोगों से ये क्वेश्चन आंसर आ जाएगा। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, लेकिन सब लोगों से बन जाएगा ऐसा जरूरी नहीं है, नहीं तो मेंस का कट ऑफ बहुत हाई चला जाएगा ना भाई, फिर 100-150 नंबर पर क्वालिफाई करेगा। वॉवेल्स आर ऑल टुगेदर, ये हमारा ऐसा हो गया। कोई दिक्कत है? देयर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन पी एंड एस। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग कि P इज अहेड ऑफ S, ऐसा मैंने बोल दिया कि P इज अहेड ऑफ S, ऐसा हमने बोलकर, देखो बहुत बार क्या करते हैं कि हम अपनी काउंटिंग को रिड्यूस करते हैं। अब P पहले कि S पहले, ये मैटर करेगा ही नहीं, बाद में ये काउंट करने के बाद हम सेम चीज रेप्लिकेट कर देंगे। दो ही चीज रहा होगा ना बेटा, या तो P S से पहले रहा होगा या S P से पहले रहा। अब यहां पर बाकी सबको लिख दो, ER M U T A T I O N। तो अगर P यहां आएगा तो S यहां आया होगा। एक केस, 2 3 4 5 6 और 7, ऐसे 7 लोकेशंस हैं या 7 लोकेशंस है जहां पर अगर हम P और A को रख दें तो वो उससे 4 के, मतलब देयर विल बी 4 बिटवीन P एंड S। कोई दिक्कत है क्या? ऐसे कितने हैं? 7। यहां पर S को रखा, यहां रखा, यहां रखा, यहां रखा, यहां रखा, यहां रखा और यहां रखा, और P को सिस्टमैटिकली एक एक खिसकाते चला गया, राइट? तो 7 इंटू 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। अगर क्वेश्चन होता कि P S से आगे, तो यही आंसर। तो क्या करेंगे? 2 मल्टीप्लाई कर देंगे और होप करेंगे कि हमारा आंसर आ रहा है। तो आप इसको बना लीजिए और आज यहीं तक रखते हैं बेटा। आप लोग एनसीईआरटी कर लेंगे, क्योंकि मैंने कुछ फॉर्मूलाज वगैरह नहीं बताए हैं आपको, सिर्फ मैं मानकर चल रहा हूं कि एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन सॉल्व अनसॉल्व बेसिक से बन जाने चाहिए, जहां पर आपको जो प्रायर नॉलेज है थोड़ा बहुत एनसीआर ये सबका बाइनोमियल करते समय दे दिया गया है ना। तो मैं कहीं ये नहीं बोल रहा कि एनपीआर का फॉर्मूला क्या होता है। एनपीआर मतलब एनसीआर इंटू आर फैक्टोरियल। पहले हम लोग सिलेक्शन करेंगे और फिर उसको परम्यूट कर लेंगे। तो इसका आंसर निकालिए क्या आया है? 7.3 का
11 का आंसर क्या आया है? तो हम लोग क्लासेस इसके काफ़ी होंगे, लेवल अप होगा बेटा, लेकिन फर्स्ट तो ये कर लो कि इस तरह के बेसिक क्वेश्चंस आपके बन जाने चाहिए। तो मैं आंसर लिख देता हूं, जिन लोगों को जरूरत पड़ेगी चेक कर लेना। तो इस पार्ट का आंसर है 1814400। इस पार्ट का आंसर है 241920, और इस पार्ट का आंसर है 25401600। अब आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं चूंकि मेंस का एग्जाम है तो हमें एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर तो आना ही चाहिए, और बनाने में मुश्किल से पूरी बुक ही 2-4 दिन लगेगा। अगर ठीक से बनाओगे तो 6-7 घंटे में पूरी बुक बन जाती है, अगर बनाओगे तो, है ना। अगर लगातार बना रहे हो रिगरस होकर तो बन जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चंस में कुछ खास नहीं है, बट ऐसा है कि अचानक से ये दे दिया जाएगा तो सब लोग नहीं बना देंगे। कितने लोगों ने बनाया, कितने लोगों का आंसर आ गया एग्जैक्ट? तो काफ़ी लोगों ने कर रखा होगा इसलिए आंसर आ गया। पहली बार बनाओगे तो शायद नहीं भी बनेगा। ठीक है, बस इतना रखते हैं, इसको कंप्लीट कीजिएगा। शाम में इंटीग्रेशन